हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे शुगर का स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जब भी कोई शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखो, पिछले क्लास में हमने बोला था अगर शुगर जो है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड रहेगा तो शुगर को क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर, और अगर कीटोन रहेगा तो कीटोज शुगर बोलेंगे। तो एग्जांपल ऑफ एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर, एल्डोज शुगर का एग्जांपल लिखोगे, एल्डोज शुगर का एग्जांपल क्या होता है और कीटोज शुगर का एग्जांपल क्या होगा, कीटोज शुगर का एग्जांपल क्या होगा। तो एल्डोज शुगर का एग्जांपल हो गया यहाँ पे ग्लूकोज, क्या एल्डोज शुगर है, बोलो, ग्लूकोज एल्डोज शुगर है। फ्रुक्टोज कीटोज शुगर है, फ्रुक्टोज यहाँ पे कीटोज शुगर हो गया। तो एल्डोज यहाँ पे कीटोज शुगर हो गया, फ्रुक्टोज यहाँ पे कीटोज शुगर हो गया। इरिथ्रोज, इरिथ्रोज जो हो गया वो कैसा शुगर हो गया, बोलो, एल्डोज शुगर हो गया। और इरिथ्रुलोज जो हो गया वो कैसा हो गया, इरिथ्रुलोज, इरिथ्रुलोज जो हो गया वो कैसा शुगर हो गया, कीटोज शुगर हो गया। फिर उसके बाद राइबोज जो हो गया वो एल्डोज शुगर हो गया, क्या हो गया, राइबोज क्या हो गया, एल्डोज शुगर हो गया। फिर राइबुलोज क्या हो गया, राइबुलोज कीटोज शुगर हो गया। फिर यहाँ पे बोला कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो लिख दिया, उसके बाद ग्लिसरल डिहाइड, क्या है, ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड जो हो गया, ग्लिसरल डिहाइड जो हो गया वो यहाँ पे हो गया कैसा शुगर, एल्डोज। उसके बाद क्या हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्या बोला, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसीटोन जो हो गया वो कैसा शुगर हो गया, कीटोज शुगर हो गया। कैसा शुगर हो गया, कीटोज शुगर हो गया। क्लियर ना ये बात। तो यहाँ पे एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर का एग्जांपल है, एक बार जल्दी से इसको पढ़ते हैं। एल्डोज शुगर में कौन कौन सा आ गया, ग्लूकोज, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लिसरल डिहाइड। क्या आ गया, ग्लूकोज, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लिसरल डिहाइड। क्या होगा, ग्लूकोज, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लिसरल डिहाइड। क्या होगा, क्या होगा, ग्लूकोज, एल्डोज शुगर का एग्जांपल, एल्डोज शुगर का एग्जांपल ग्लूकोज, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लिसरल डिहाइड। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या होगा एल्डोज शुगर का एग्जांपल, 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 कीटोज शुगर का एग्जांपल, क्या होगा कीटोज का एग्जांपल, फ्रुक्टोज, इरिथ्रुलोज, राइबुलोज, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। कीटोज का एग्जांपल, 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 एल्डोज का एग्जांपल। चलो, उसके बाद अब कहा गया कि मोनोसेक्राइड जो होता है, सभी मोनोसेक्राइड डी और एल फॉर्म में होता है, सिवाय किसके, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के। किसके, किसके, हाँ, ऑल मोनोसेक्राइड। यहां मैं एक बात लिख रहा हूं, ऑल मोनोसेक्राइड। क्या बोला, ऑल मोनोसेक्राइड, ऑल मोनोसेक्राइड exist in D and L form. All monosaccharide exist in D and L form. D and L form. अब इसका मतलब क्या होता है, D और L फॉर्म का क्या मतलब होता है। सभी मोनोसेक्राइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, D और L फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इस D और L फॉर्म को कैसे समझते हैं, इसको जरा ध्यान दो। D और L फॉर्म होता क्या है, ठीक है। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लीवो रोटेटरी। क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और क्या होता है, लीवो रोटेटरी। अभी मैं समझाता हूं इसको। देखो,
इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि कायरल कार्बन क्या होता है। व्हाट इज कायरल कार्बन? कोई जानता है? व्हाट इज कायरल कार्बन? कायरल कार्बन क्या होता है? किसी को नहीं पता? केमिस्ट्री पढ़े हो? केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कायरल कार्बन नहीं पता क्या होता है? नहीं पता? ध्यान से सुनो, कायरल कार्बन क्या होता है। देखो, जो कार्बन के अगर चारों साइड अलग अलग चीज हो, कार्बन के चारों साइड क्या हो? अलग अलग चीज हो, है ना। यहां पे मान लेते हैं चारों साइड अलग अलग चीज है। ये अलग है, ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम है? नहीं है। तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। जिस कार्बन का चारों साइड डिफरेंट ग्रुप लगा होगा उस कार्बन को क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। अब देखो, कायरल कार्बन जो होगा, जैसे कि मान लो कायरल कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड, कायरल कार्बन does not exist डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कभी भी यहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कायरल कार्बन all side of carbon have different group। बात समझ रहे हो? जब चारों साइड है ना, ऑल साइड ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट ग्रुप, सभी साइड अगर कार्बन का डिफरेंट होगा उसको क्या बोलेगा? कायरल कार्बन। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? कायरल कार्बन। चारों साइड इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है। क्लियर ना? हाँ या ना? उसके बाद बोल रहा है क्या कि जो कायरल कार्बन होता है वो कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मान लो यहां पे कायरल कार्बन हम ऐसा बना दे, तुम बोलोगे सर ये जो है ये कायरल होगा क्या? नहीं होगा। कायरल होगा क्योंकि यहां कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। ये नॉट कायरल, ये कायरल नहीं है। बात समझ रहे हो? हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद बोला कि ट्रिपल बॉन्ड में भी नहीं होगा। ये कार्बन है, मान लो इधर कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तब भी होगा? नो, नॉट कायरल। ये भी कायरल नहीं होगा। कायरल होने के लिए चारों साइड क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आया? बोलो, कायरल कार्बन समझ में आया? जब कार्बन के चारों साइड डिफरेंट चीज होगा तो क्या बोलेगा? कायरल। और कायरल कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होगा। ये बात समझ में आई? हाँ या ना? इसको छापना चाहोगे? जल्दी छापो। कायरल कार्बन आ गया सबको समझ में? अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डी और एल शुगर क्या होता है। अभी ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले अब हम तुम लोगों को कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, ठीक है? कुछ शुगर के एग्जांपल स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कैसे कैसे बनता है। तो पिछले क्लास में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था। ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना लिया, राइबोज भी बना लिया। नहीं बनाया? राइबोज बनाए थे ना? अरे राइबोज तुम लोग बनाए थे। आज 4 कार्बन का हम बना देते हैं, ठीक है? इरिथ्रोज बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है? अब बताओ, इरिथ्रोज एल्डोज शुगर है कि कीटोज शुगर है? बोलो, इरिथ्रोज एल्डोज शुगर है या कीटोज शुगर है? एल्डोज शुगर है। तो ये एल्डोज शुगर है तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड लगता है तो ऊपर में लगता है। बोलो, लग गया एल्डिहाइड? बोलना। तो ये हो गया एल्डिहाइड, ये फंक्शनल एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। तुम क्या कर रहे हो तनवीर? क्या कर रहा है? सुनो ध्यान से। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप लग गया। आप उसके बाद नंबरिंग करेंगे। बोलना, 1 2 3 4 हो गया।
अच्छा, इरिथ्रोज 5 कार्बन का शुगर होता है कि 6 कार्बन का? 4 कार्बन का। कितना कार्बन का? 4। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा दिया, और 3 नंबर पे OH किधर लगाते थे? लेफ्ट साइड में OH लगाते थे, बाकी जगह राइट साइड, बाकी जगह राइट साइड। यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये बन गया। अच्छा, 3 नंबर पे यहाँ पे H लगेगा, हो गया। ये कौन सा शुगर है? इरिथ्रोज। कौन है? कौन है? कौन है? इरिथ्रोज। अब ये जो इरिथ्रोज शुगर है, अब इस इरिथ्रोज शुगर में तुम देख के बताओ कितना कायरल कार्बन है? पहला नंबर का कायरल कार्बन है? पहला कार्बन कायरल है या नहीं? कायरल है? कायरल है, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन के लिए क्या बोला है कि डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा वाला कार्बन बताओ कायरल है? बोलो। हाँ है। तुम इसलिए बोले नो सर क्योंकि तुमको ऊपर भी कार्बन दिख रहा होगा और नीचे भी कार्बन दिख रहा होगा, इसीलिए ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि तुम यहाँ पे देख रहे हो कि इस साइड डिफरेंट है, इस साइड भी डिफरेंट है, बोलना। अच्छा, ऊपर वाला ये बॉन्ड को पूरा ना ऊपर वाला शो देखोगे, ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर ना देखोगे इस बॉन्ड से ऊपर, तो ये चीज। और यहाँ पे देखो नीचे का स्ट्रक्चर, यहाँ 2 कार्बन से बना हुआ है, यहां से इस बॉन्ड से नीचे देखो, अब अलग है। ऊपर का चीज और नीचे का चीज एक ही जैसा है क्या? सेम है? सेम नहीं है, डिफरेंट है ना। अरे बोल, जब ये डिफरेंट है तो ये कायरल है कि नहीं है? बोलती नहीं है तुम। सेंटर प्रेस खाई हो तो जुबान पे लगाम लगा के रखी है। तो ये कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है। तो मतलब 2 नंबर का जो है वो कार्बन कायरल है। 2 नंबर का क्या है? कायरल है। ठीक है, आगे सुनो। 2 नंबर का कार्बन जो है कायरल है, तो यहाँ पे हो गया ये कायरल कार्बन हो गया, ये कायरल कार्बन हो गया। 2 नंबर वाला कार्बन कायरल है, कायरल के लिए स्टार डाल दिए कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब बताओ 3 नंबर का कार्बन कायरल है या नहीं? है या नहीं? किसके हिसाब से कायरल नहीं है? बोलो। कोई ऐसा बच्चा जो बोलेगा कि ये कायरल नहीं है? कायरल है। इस साइड अलग चीज है, इस साइड भी अलग है, और यहां से टोटल ऊपर अलग है, और यहां से टोटल नीचे क्या है? अलग है। तो ये भी क्या है? कायरल। बोल हाँ या ना? कायरल है। अब मुझे अब ये बताओ, क्या हो गया रे? मम्मी कॉल कर रही है। मम्मी को नहीं पता क्लास में हो तुम? चलो अगला वाला कार्बन देख के बताओ। 4 नंबर का कार्बन। 4 नंबर का कायरल है तनवीर? कायरल है ये? बोलना। कायरल होने के लिए चारों साइड क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 साइड सेम चीज है कि नहीं है? अरे बोल। तो कायरल है? ये कायरल नहीं है। ठीक है, और ये डायग्राम किसका, स्ट्रक्चर किसका है? इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कायरल पकड़ना पहचान गए। अब और देते हैं एग्जांपल, बताओ कायरल है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम एक 3 कार्बन का शुगर बनाते हैं, बताओ कायरल है कि नहीं है? 1 2 3। ठीक है, और एल्डोस शुगर बना रहे हैं। एल्डोस शुगर 3 कार्बन का कौन है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डोस शुगर में यहाँ पे फिर लगा दिए डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H हो गया। और 3 नंबर पे किधर लगेगा? OH उल्टा साइड, बाकी H और यहाँ क्या लगेगा? OH। इधर क्या लगेगा? H। बताओ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। बताओ कितना नंबर का कायरल कार्बन, कितना नंबर का कार्बन कायरल है, आपको कितना नंबर का नहीं है? 2 नंबर का कायरल नहीं है। कायरल है 1 नंबर का, 3 नंबर का नहीं है। तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन हो गया। बात समझ में आई? बात ये कैसा कार्बन हो गया? बाकी 2 और 1 और 3 नहीं है कायरल। समझ में आया? और बना के दिखाता। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर इरिथ्रोज का है। तो ये क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब तुम्हारे समझ में ये आ रहा होगा कि सर ये भी एल्डोस शुगर, ये भी एल्डोस शुगर। एक कीटोस शुगर का बताइए ना, कीटोस शुगर का क्या कहानी? आओ कीटोस का देखते हैं। तो हम लेते हैं इरिथ्रोलोज, इसी का लेते हैं। इरिथ्रोज का ही दूसरा भाई है इरिथ्रोलोज। ठीक है, इरिथ्रोलोज का बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 2
3 4 कार्बन, ठीक है। अच्छा समझ आ रहा है तुमको? 4 कार्बन, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अच्छा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है कितना नंबर पे? 2 नंबर पे लगेगा, नहीं लगेगा? लग गया। कीटोन ग्रुप लग गया। हाँ तू नया नया है, बीच ट्रेन में बैठा है, तो तुमको कीटोज एल्डोज जो बोल रहे होंगे इन्हें पकड़ रहा होगा क्या है, लेकिन समय दे, ठीक है। रोज करो क्लास, समझ में आ जाएगा। तुमको साजिद समझ में आ रहा है ये कीटोन है, और ये आयुष तुमको समझ में आ रहा है एल्डोज है? तुमको ई बैच में ज्यादा समझ आता है कि ऊ बैच में? ऊ बैच में बिल्कुल ही नहीं आता है, ई बैच में सब समझ में आता है। बकले लो, चलो ऊ बैच में जो आज पढ़ा है कुछ समझ में नहीं आया, आज जो पढ़ा है वो समझ में नहीं आया, जा रहे जा गई भैंस पानी में। चलो टेंशन लेने का नहीं, ये वाला बस समझ जाएगा ना, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो 4 कार्बन है कि नहीं है? 4 कार्बन है, और कीटोन ग्रुप लगा रही है तो ये इरिथ्रोलोज बनेगा। बाकी जगह क्या डालेंगे? OH और H, बोलो। तो यहाँ पे डाल दिए OH, और इधर क्या डाल दिए? इधर भी क्या डाल दिए? इधर भी क्या डाल दिए? इधर भी क्या डाल दिए? H। इधर क्या डाल दिए? OH। इधर क्या डाल दिए? इधर क्या डाल दिए? इधर क्या डाल दिए? बताओ यहाँ पे क्या कायरल है, और कौन कौन नंबर का कायरल है? बताओ कौन कौन सा कायरल है? 3 नंबर, ओनली 3, 1 नंबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है? सेम टू सेम, इसीलिए कायरल नहीं है। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है तो कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। उसका 3 नंबर का कायरल है, इस साइड H इस साइड OH, ऊपर पूरा अलग नीचे पूरा अलग, ये कायरल है नहीं है? 4 नंबर का है कायरल नहीं, बात समझे? 4 नंबर कायरल नहीं है। अब तुमको हम एक ऐसा शुगर बना के दिखाते हैं जिसमें एक भी कायरल नहीं होगा, बात समझे? जिसमें एक भी कायरल नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे 1 2 3 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे लगा देते फंक्शनल ग्रुप कीटोज, क्या लगा दिए? कीटोन लगा दिए। इस साइड में OH, और इस साइड में क्या हो गया? OH। इस साइड में क्या हो गया? H, यहाँ भी H, और यहाँ भी H, यहाँ भी H। बताओ 1 2 3 केटो कायरल कार्बन कौन कौन सा? एक भी कायरल है? ये वाला इसलिए नहीं कि दोनों साइड सेम चीज, यहाँ भी दोनों साइड सेम चीज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक भी कायरल है। तो जब कायरल कार्बन यहाँ पे एक भी कायरल कार्बन नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसका है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। किसका है स्ट्रक्चर? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये स्ट्रक्चर किसका था? इरिथ्रोलोज। किसका था? इरिथ्रोलोज का था। किसका स्ट्रक्चर था? आप यह सुन लो, ये भी शुगर D और L फॉर्म में हो सकता है, ये शुगर भी D एंड L फॉर्म हो सकता है, ये शुगर भी D एंड L फॉर्म हो सकता है, ये शुगर D एंड L फॉर्म हो सकता है, ये शुगर भी क्या हो सकता है? नहीं, ये डू नॉट एग्जिस्ट क्या? D एंड L फॉर्म। बात समझे? अब D एंड L अभी तक पता नहीं चला कि क्या है, अभी तक पता नहीं चला है कि D एंड L फॉर्म क्या है, बस इतना समझ में आ रहा है कि हाँ D L N कोई है। अभी हम बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिखे थे? ऑल मोनोसैकेराइड एग्जिस्ट इन D एंड L फॉर्म एक्सेप्ट डाई, बोलो, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब सवाल खड़ा होता है कि क्यों नहीं है और वो क्यों है? तो ध्यान से सुनो, जिस शुगर में, सुन लो, जिस शुगर में कायरल कार्बन होगा वो शुगर D एंड L फॉर्म शो करेगा। देखो कायरल है, D एंड L फॉर्म शो कर रहा है, कायरल है, D एंड L फॉर्म शो कर रहा है, कायरल है, D एंड L फॉर्म शो कर रहा है। यहां एक भी कायरल नहीं है, इसीलिए ये शुगर D एंड L फॉर्म शो नहीं कर रहा।
इतना बात पकड़े। इसके बाद ही डी एल एल है। क्या है डी एल एल? अभी आएगा। डी एंड एल फॉर्म वही शुगर शो करेगा जिसके पास एक ना एक कायरल कार्बन होगा। बात समझा? अरे बोल। समझा? चलो ये समझ में आ गया। इसको मिटा दूं? बोलो। या लिखना चाहोगे? नहीं लिखेगा? लिखना चाहोगे? आप लिखो जल्दी से। डेयरी मिल्क लाओ रे जरा, जल्दी लिखो फास्टली। तो ये आपने जाना कि डी और एल फॉर्म में वही हो सकता है जिसके पास क्या हो? कायरल कार्बन हो। क्या हो? कायरल कार्बन हो। जिसके पास कायरल कार्बन नहीं हो वो डी एन एल फॉर्म में। बस एक ही ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसके पास कायरल कार्बन नहीं है। वो कौन है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। कौन है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्लियर ना? बोलो। चलो इसको अब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आपने इसको लिख लिया है। तो अब देखो ध्यान से, डी एन एल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं। अब डी एन एल फॉर्म होता क्या है? डी एंड एल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, जरा सुना ध्यान से। डी एंड एल फॉर्म क्या होता है? हालांकि ये सब कुछ में से ज्यादातर पॉइंट्स जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं, मतलब मिला के। जितना एनसीईआरटी में है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। एनसीईआरटी में वहां पे डी और एल शुगर के बारे में 11th में नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री का पार्ट में है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो आपको पढ़ना है वो भी मैं इधर बता देता हूं। तो अब यहां पे क्या हो गया कि डी और एल फॉर्म हो गया। क्या होता है जरा सुनना ध्यान से। एक यहां पे हम ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या लिए हैं? टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या किए हैं, हम डाल दिए ग्लूकोज 1 2 3 4। छोटा वाला शुगर लेता है ताकि समझने में आसानी हो। 1 2 3 कार्बन कर लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये कौन सा शुगर है? बोलो। ग्लिसरॉल्डिहाइड। कैसे पकड़े? 3 कार्बन का है और एल्डोस शुगर है। तू लोग नहीं पकड़ पाता है कौन सा शुगर है, वो पट से पकड़ लेती है गधा सब। तो लोग खाली खाओ और मोबाइल चलाओ। यहां पे क्या हो गया कि एक लाइट दिया जाता है, यहां पे कोई लाइट को गुजारते हैं यहां पर, ठीक है। एक लाइट टॉर्च दे दिया, ठीक है। और यहां एक प्रिज्म डालते हैं, ठीक है। यहां एक क्या डालते हैं? प्रिज्म डाल रहे हैं। ध्यान समझना। ठीक है। जब यहां से लाइट गुजारते हैं, इस लाइट को बोला जाता है पीपीएल लाइट। क्या बोला जाता है? पीपीएल लाइट बोला जाता है, जिसे बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला जाता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला जाता है? जब ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है, ये प्लेन पोलराइज लाइट इस सॉल्यूशन पे पड़ता है, यहां पे ध्यान समझना, यहां पे इस शुगर पे पड़ता है, तो ये शुगर अगर राइट घूम गया, किधर घूम गया? राइट घूम गया। किधर घूम गया? राइट घूम गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे डी शुगर। क्या बोलेंगे? डी शुगर, डी फॉर्म। अगर ये लेफ्ट घूम जाता तो क्या हो जाता? एल फॉर्म हो जाता। बात समझ रहे हो? तो यहां एक शुगर हम और बना रहे हैं, एक और सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहां पे 4 कार्बन का 1 2 3 4 और कीटोस शुगर बना रहे हैं, ठीक है। कीटोस शुगर, एल्डोज नहीं, कीटोस शुगर बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे बना रहे हैं OH H H OH H OH
एच एच। ये कौन सा शुगर है? इरिथ्रुलोज। कौन है? इरिथ्रुलोज। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगा ना, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगा, कौन सा लाइट? पीपीएल। कौन सा लाइट? फुल फॉर्म प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलेगा? तो इस पे अगर लाइट पड़ गया तो ये उल्टा घूम जाएगा, ऐसे। बात समझे? उल्टा घूम जाएगा और ये यहाँ पे एल शुगर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल शुगर। समझ में आया? बोलो। अगर राइट घूम गया तो कैसा होगा? डी शुगर। ये डी फॉर्म हो गया। और लेफ्ट घूम गया तो क्या हो गया? एल फॉर्म हो गया। अच्छा, ये इसलिए घूमा क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन है। इसके पास कायरल कार्बन है? नहीं है। ये इसके पास कायरल कार्बन है? इसके पास है। यस सर। अब एक चीज और बना रहा है, ध्यान से सुनना। एक कंटेनर और बना रहा है, ठीक है। यहां पे भी हम एक शुगर लगा रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी एक शुगर लगा रहा है, ये भी एक शुगर लगा दिया, यहां भी। आप बताओ ये किधर घूमेगा जब इस पे पीपीएल लाइट पड़ेगा? तो ये यहां पे इस पे पीपीएल लाइट पड़ा, बोलो। जब इस पे पीपीएल लाइट पड़ा तो ना ही ये राइट घूमा और ना ही ये लेफ्ट घूमा। क्यों? क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। जब कायरल कार्बन नहीं है इसके पास, क्या तनवीर समझ रहा है? जब इसके पास कायरल कार्बन नहीं है तो ना ही ये राइट घूमेगा, ना ही ये। इसके पास कायरल था, घूमा। इसके पास कायरल था, घूमा। इसके पास कायरल नहीं है तो नहीं घूमेगा। और जब नहीं घूमेगा तो ये ना ही डी शुगर होगा, ना ही एल शुगर होगा। बात समझे? बोलो। बात समझे? ना ही ये डी शुगर होगा, ना ही कौन सा शुगर होगा? एल शुगर होगा। बात समझ रहे हो? क्लियर है? डी और एल फॉर्म क्लियर? कायरल कार्बन क्लियर? चलो अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसको क्या तुम लिखना चाहोगे? जल्दी छापो। राइट में लिखो क्लॉकवाइज। यहां पे राइट में लिखना कैसा? क्लॉकवाइज रोटेशन। राइट क्लॉक वाइज रोटेशन, इसीलिए इसको डी फॉर्म बोल रहे हैं। और यहां एल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। सो एल फॉर्म, ठीक है। यहां पे नो रोटेशन। हाँ, हो गया? लिख लिए? मिटा दें? जल्दी करो। अब अगला कहानी है रिंग का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। अब रिंग बनाना सिखाएंगे। वीडियो पॉज करो 2 मिनट के लिए। चलो, तो यहां पे एक चीज, थोड़ा सा क्लॉक का रोटेशन ठीक कर लो। क्लॉक का रोटेशन ठीक कर लो। यहां पे ये राइट साइड घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। अब हुआ? हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जितना भी मोनोसेक्राइड होता है, या तो वो स्ट्रेट चेन में हो सकता है या वो रिंग में हो सकता है। समझ रहे हो? जितना भी मोनोसेक्राइड है वो या तो क्या होगा? स्ट्रेट चेन में होगा या तो रिंग में होगा। चलो करते हैं इस बात को। ये वाला बात हो गया। चलो, जितना भी मोनोसेक्राइड होगा या तो वो स्ट्रेट चेन में होगा या तो वो
रिंग में होगा। ये वाला बात अब खत्म हो गया, इधर वाला काम खत्म। टाइम बताना जरा मुझे, 10:10। चलो ध्यान सुनो, सभी मोनोसेक्राइड जो होगा, मोनोसेक्राइड आइदर स्ट्रेट चेन, आइदर क्या होगा, स्ट्रेट चेन या फिर रिंग। रिंग भी हो सकता है और स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, क्लियर ना। आप पहले स्ट्रेट चेन समझ लो, उसके बाद रिंग समझते हैं। स्ट्रेट चेन तो आता ही है आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको एल्डो शुगर बना दो, बन गया, बोलो एल्डो शुगर बन गया। ये नहीं बना, बोलवे नहीं करेगा। बन गया, बन रहा है, बना नहीं है अभी। हाँ ठीक है, कोई कमी है बताओ, कोई कमी है बोलना। 1 2 3 4 5 6 हो गया। बनाना है रिंग, क्या बनाना है, रिंग बनाना है। और रिंग जो बनाना है तो आसानी से बन जाएगा रिंग, बस कंसंट्रेशन चाहिए तुम्हारा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिंग बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, ध्यान देना। और ध्यान नहीं देगा तो नहीं बन सीखेगा पक्का, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टीज है, आसान नहीं है जितना आसान ये लग रहा है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन, रिंग बन जाएगा, ठीक। देखो ध्यान से, कायरल कार्बन को ढूंढो जरा, क्या तो कायरल कार्बन है और कितना कितना नंबर पे है, कितना कितना नंबर पे है, 2 3 4 5 है, 6 नंबर कायरल है, 1 नंबर कायरल है नहीं है। अब सबसे दूर वाला कायरल कार्बन कौन है, दूर वाला कायरल कार्बन 5 नंबर। और फंक्शनल ग्रुप कहां है, 1 नंबर पे। तो हमेशा रिश्ता जो है बनेगा फंक्शनल ग्रुप और सबसे दूर वाला कायरल कार्बन के बीच में। किसके बीच रिश्ता बनेगा, फंक्शनल, चाहे फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे क्यों ना हो। फंक्शनल ग्रुप अगर 2 नंबर पे होगा तो रिंग यहां पे रिश्ता बनेगा इन दोनों का, सबसे दूर वाला कायरल कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बीच। तो यहां फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर में है तो यहां से यहां रिश्ता बनाएंगे। तो रिश्ता बनाने के लिए ये क्या करता है, तो सबसे पहले यहां पे ये क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड छोड़ देता है, ठीक, छोड़ दिया। और जैसे एक बॉन्ड छोड़ दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्लियर है बोलो। लेकिन सबसे दूर वाला कायरल कार्बन को ये बात देख के बर्दाश्त नहीं होता, ये बोलता भाई तू कैसे नेगेटिव हो गया, तुम टेंशन नहीं लो, हम तुमको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो ये बोल रहा है कि पॉजिटिव कर देंगे, तो ये क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, क्या दे देगा, हाइड्रोजन। तो यहां पे मान लो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। तो यहां पे क्या हुआ कि इसने अपना जो है, इसके पास ये H था, O था कि नहीं था, यहां H है, बाकी जगह सेम टू सेम, OH H OH H OH H ओनली O, और यहां पे H, यहां H, यहां H, यहां H। अभी यहां H डाल देते हैं ताकि तुमको, 1 मिनट रुको, क्या बोलो, यहां पे एक OH होगा, ठीक है डाल दिए, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, अभी इसका यहां पे ये वाला कंडीशन बना दिया, तो ये जो यहां नेगेटिव लेके बैठा है ये O, तो ये अपना हाइड्रोजन, सबसे दूर वाला कायरल कार्बन अपना हाइड्रोजन क्या करेगा,
दे देगा। तो यहां जो हाइड्रोजन है, यहां जो OH है, तो इस OH में ये H किसको दे दिया? फंक्शनल ग्रुप वाले ऑक्सीजन पे डाल दिया। डाल दिया, लो डाल दिया, डाल दिया। तो यहां का H चला गया। अब इसने उसको दे दिया अपना H, तो खुद नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, तुमको पॉजिटिव करने के चक्कर में हम क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। अब मेरा क्या होगा? वो ये बोलेगा टेंशन ना लो, तुम मेरा मदद किया ना, हम तुम्हारा करेंगे। तो हम तुम्हारा कैसे करेंगे मदद? तो हम ऐसे करेंगे कि हमको जरा देखो ध्यान से, हमको कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। हम कितना बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं। तो हम तुम्हारे साथ अगर बॉन्डिंग कर लेंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, बोलो, और तुम भी पॉजिटिव हो जाओगे, नहीं होगे? ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अभी ये भी नेगेटिव है, अरे बोल, एक बॉन्ड कम है ना, एक बॉन्ड पुराना है। तो एक बॉन्ड पुराने के लिए अब अगला स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 5 6, OH O OH OH H H OH, यहां पे हो गया डबल बॉन्ड O। इसको कलरफुल बनाना होगा ताकि तुमको नजर आए। और यहां पे H, कोई दिक्कत? बोलो, वही डायग्राम है कि नहीं है? बोल बोल, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हो गया। अब इसको क्या करना है, जरा ध्यान दो। यही के हो रहा है ना, इसी का करना है ना काम, सबसे दूर वाला, करो इसका काम। तो अब क्या करेगा ये, अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो रहेगा, लेकिन एक बॉन्ड जो है, नया नया बॉन्ड, एकदम तरोताजा वाला बॉन्ड, यहां पे इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा। हो गया? बोलो, ये हो गया बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखो कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड। अब इसका भी वैलेंसी पूरा हो गया। अरे बोल, इसका भी भला हो गया, इसका भी भला हो गया, नहीं हुआ? बोल बोल बोल, दोनों का भला हो गया। अब देख, आसान चीज दिखाते हैं, अब इसको रिंग में बना के दिखा देते हैं। बस इसको रिंग हो गया, रिंग बन गया है, देखो ना, रिंग बन गया है। तो अब यहां पे ये वाला O को ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला O, ये वाला O है, कर दिया। इस O के साथ एक साइड देख रहे हो तो कार्बन नंबर 5 है, बोल, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 5 C5, ठीक। और दूसरा साइड कार्बन नंबर क्या है? इस O के दूसरा साइड कार्बन नंबर क्या है? 1। तो एक साइड कार्बन नंबर डाल दिए 1, डाल दिए, बोलो, हो गया। अब 1 और 5 के बीच में क्या है? 2 3 4, बोलो। अरे इन दोनों के बीच में क्या है? 2 3 4 नहीं है? तो ऐसा बनाएंगे रिंग की 4 आके 5 से जुड़ जाए। जैसे यहां देखो, 4 5 से जुड़ा है कि नहीं है? 3 से 4 जुड़ा है कि नहीं है? 2 से 3 जुड़ा है कि नहीं है? बोल ना। और 1 से 2 जुड़ा है कि नहीं है? तो रिंग ऐसा बनाएंगे कि जिसमें सबसे सब जुड़ा रहे, बोलो। तो हम रिंग बनाते हैं, C1 के साथ आ गया यहाँ क्या? C2, C2 के बाद क्या आ गया? C3, C3 के बाद क्या आ गया? C4, C4 के बाद क्या आ गया? बन गया रिंग, बोलो। अब जो जो चीज है जैसा जैसा उसको पूरा कर दो। अब 1 नंबर पे देखो, यहाँ OH है, H है, बोलो। 1 नंबर पे OH और H है कि नहीं है? समझ रहा है कि नहीं रे? हाँ, तो 1 नंबर पे यहाँ OH है तो OH डाल दिए, H भी है, H भी डाल दिया। 2 नंबर पे देखो क्या है? OH है और H है, तो 2 नंबर पे डाल दो OH और क्या डाल दिया? H। और बताओ 3 नंबर पे क्या? O और H, उल्टा है, तो H और अंदर क्या हो गया? 4 नंबर पे बताओ क्या है? H और OH डाल दो, H और OH। 5 नंबर पे बोलो क्या है? तो 5 नंबर पे एक साइड O है, तो एक साइड ऑलरेडी O है और एक साइड क्या है? H, तो डाल दो H। और बताओ
और 5 नंबर पे अगला साइड क्या है, एक कार्बन उसके साथ में 2 हाइड्रोजन और OH नहीं है, बोलो। तो यहां पे ये जो आप देख रहे हो 6 नंबर का कार्बन, ये तो मिसिंग है, रिंग में ये है नहीं है, रिंग में, तो रिंग में नहीं है तो यहां पे इसमें डाल दिया, अलग से डालो इसको, अलग से डालो, तो यहां पे डाल दिया C, 6 नंबर का है, ये 6 नंबर का है कि नहीं है तो 6 नंबर का है, लेकिन 6 नंबर के साथ में क्या है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, अरे बोल, तो लिख दिया 2 हाइड्रोजन। ऐसा डायरेक्ट लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं तो डायरेक्ट ऐसे सजा भी सकते हैं। 2 हाइड्रोजन हो गया, और क्या है, OH है, लो डाल दिए OH, यही है रिंग, ग्लूकोज का रिंग। बात समझ रहे हो, ये रिंग बना लो जल्दी से और अगला रिंग बना के लाना है, ठीक है। अब तुमको एक डायग्राम देते हैं, उसको बना के लाना है। अब वो डायग्राम किसी और का नहीं है, ग्लूकोज का ही, यही स्ट्रक्चर को ये स्ट्रक्चर को 5 बार बना के लाना है, 5 बार, कितना बार, 5 बार, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से, किसी को कुछ पूछना है या एक बार और बता दे, एक बार और सुनो, एक बार और सुनो रे, एक बार और सुन लो, लास्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या ध्यान देना है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, पहला काम क्या करना है, ढूंढना है फंक्शनल ग्रुप, और उसका दूसरा कायरल कार्बन, सबसे दूर वाला, सबसे, तो फंक्शनल ग्रुप और सबसे दूर वाला कायरल कार्बन, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगा, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप अपना H छोड़ दिया, बोलो, जिसके वजह से इसमें O नेगेटिव आ गया, तो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन अपना हाइड्रोजन दिया कि नहीं दिया, दिया, बोलना, OH हो गया, लेकिन इसको तो नेगेटिव आ गया ना, तो इसका नेगेटिव है, तो ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है, बोलो, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपना 1 बॉन्ड और भी शेयर करेगा, और इस कार्बन को अब 4 बॉन्ड हो गया, और इस ऑक्सीजन का भी वैलेंसी क्या हो गया पूरा, तो 1 और 5 के बीच में भी ऑक्सीजन है, नहीं है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में कौन है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच कौन है, ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 1 के साथ 2 जुड़ा है, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 किससे जुड़ा है, 5 से जुड़ गया, रिंग पूरा हो गया। इस 5वां कार्बन पे CH2OH था, ये अलग से लगा दिया, समझे, बोलो, बन जाएगा, हाँ 5 बार बना के लाओगे सब हो जाएगा। बंद करो इसको।